मरकजी मजलिस आमला ने इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे, तहरीक चलाएंगे। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में हों। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का हिस्सा ना बनने, ऑपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान। नवाज शरीफ को भी ऑपोजिशन में बैठने की दावत। बोले हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है। खुदा करे ठीक हो जाए। कारकुनान तैयार रहे, लगता है अब फैसले ऐवान नहीं मैदान में होंगे। असेंबलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मशकूक रहा। हमारा जुर्म इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना है। मियां नवाज शरीफ से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। इत्तेहादियों से मुशावरत पर ब्रीफिंग। आइंदा के लाहेअमल पर बात। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मरियम नवाज मुतहर्रिक। क़यादत से मुशावरत के बाद 25 रुकनी काबीना बनाने पर इत्तफाक। मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान, उज़्मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट समेत दीगर शामिल। पंजाब असेंबली के मजीद 8-9 मुंतखब अरकान का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी मरियम नवाज से मुलाकात। सूबे में तरक्याती कामों और अमन अमान पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ का वजीर आजम ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ ने मखलूत हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलानिया कहा था। वो 5 साल भरपूर सियासत करेंगे, मरकज और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की पंजाब में बड़ी कामयाबी। 4 आजाद अरकान पंजाब असेंबली का IPP में शमूलियत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, भरपूर एतमाद का इजहार। अब्दुल अलीम खान ने कहा मजीद 10 से 15 अरकान राबिते में है। मजबूत हुकूमत हालात का तकाजा है। गुर्बत से तंग आवाम को फौरी रिलीफ देना होगा। वफाक में मुश्तरका सरकार लाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कमेटियों का पहला इजलास। जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत करार। काबीना की तश्कील के लिए कायदीन के तजवीज करदा नामों पर भी गौर। बैठक आज फिर लगेगी। रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ जरदारी ने राबिता किया, साथ मिलकर हुकूमत साजी का इंदिया दिया। पार्टी रहनुमा PTI पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा। बोले बानी को सूरत हाल से आगाह करूंगा। इंतखाबात के नाम पर खेला गया ड्रामा पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलने की कोशिश है। हमें 9 मई के नाम पर डराया जा रहा है, लेकिन 9 मई दोबारा हो या 10 बार हो, पाकिस्तान के अवाम को हक दिलाएंगे। आसिफ जरदारी ने किसी से कोई राबता नहीं किया। फैसल करीम कुंडी की वाज़ेह तरदीद। बोले तहरीक इंसाफ कॉमेडी शो ना करवाए। PTI जानती है हुकूमत नहीं बननी, इसीलिए वो बुकलाहट और सियासी तन्हाई का शिकार है। हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। मुल्क और सिंध की बेहतरी के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की राबिता कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा नून लीग हुकूमत में पीपल्स पार्टी को शामिल करना चाहती है तो हमें एतराज नहीं। कौमी मुफाहिमत के लिए सबसे बात की जाए। वजीर आला सिंध की दौड़ शुरू, फैसला चंद दिन दूर। मुराद अली शाह फिर हॉट फेवरेट। फरियाल ताजपुर का नाम भी ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में भी हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। आज़ाद अरकान से राबते। नून लीग के जाम कमाल भी मुतहर्रिक। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद अरकान से मुलाकातें।
आम इंतखाबात के नताइज मुस्तरद, बलोचिस्तान में एहतजाज जारी। क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और डीसी ऑफिस के बाहर धरना। कई जमातों का एहतजाजी तहरीक का ऐलान। 18 फरवरी को फिर हड़ताल होगी। JUI का सिंध भर में एहतजाज जारी। कंदकोट, सुजावल और बदीन में एहतजाज और धरने। PTI का पेशावर में मुजाहरा, धांधली के इल्जामात। अमेरिका का फिर पाकिस्तानी अवाम की राय के एहतराम पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और सियासत कर चुके हैं कि अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करें। सदर जो बाइडन भी नताइज से आगाह हैं। 9 मई मुकदमात, पुलिस को नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलाश। अली अमीन गंडापुर और मियां असलम इकबाल समेत दीगर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए जल्द क्रैकडाउन होगा। JIT के मुताबिक मुल्जिमान इलेक्शन सरगर्मियों में कारकुनों से राबिते में रहे। जियो फेंसिंग और मोबाइल ट्रैकिंग शुरू कर दी। लाहौर के थाना शादमान में जलाओ घेराव का मुकदमा। अदालत का मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर समेत 7 मुल्जिमों की जायदादें जब्त करने का हुक्म। फौज ने जमीनों पर शादी हॉल्स और दीगर कारोबार शुरू कर रखे हैं। यकीन दहानी कराएं, ऐसा नहीं होगा तो ठीक। फौज दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। चीफ जस्टिस के दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उसूल तो यही है, सब अपना अपना काम करें। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर गैस बम गिरा दिया। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने गैस कीमतों में 65% से ज्यादा इजाफे की मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूरी के बाद इतलाक 1 फरवरी से होगा। घर से चीज लेने निकला, वापस न लौटा, वालिदैन की दुनिया अंधेर कर गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में 7 साल बच्चे का वहशियाना कत्ल। गला कटी लाश कार्डियो अस्पताल के अकब में झाड़ियों से मिली। पुलिस ने जाए वक़ुआ के अतराफ की फुटेजेस हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में लुटेरे बच्चों को ढाल बनाने लगे। PECHS में 2 मुल्जिमान बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर लूट मार करते रहे। वारदात की वीडियो सामने आ गई। पाक बहरिया ने 6ठी हंगोर क्लास आबदोजों की तैयारी शुरू कर दी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस होंगी। नेवल चीफ का मुआवनत पर चीनी कंपनी से इजहार तशक्कुर। PSL की धुन बज गई। नवे एडिशन का ऑफिशियल गाना रिलीज। अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। वीडियो में कई यादगार मैचेस की झलक। चंद घंटे में ही गाना दुनिया भर में वायरल। सितारों और परस्तारों का साथ, किसकी जीत और किसकी मात, बस 2 दिन की बात। PSL 9 का 17 फरवरी से आगाज। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। कराची किंग्स मुल्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों की भरपूर मशकें। मजलिस आमला ने इंतखाबी नताइज को मजबूरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे, तहरीक चलाएंगे। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में हों। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का हिस्सा ना बनने, ऑपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान। नवाज शरीफ को भी ऑपोजिशन में बैठने की दावत। बोले, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है। खुदा करे ठीक हो जाए। कारकुनान तैयार रहें। लगता है अब फैसले ऐवान नहीं मैदान में होंगे। असेंबलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मशकूक रहा। हमारा जुर्म इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना है। मियां नवाज शरीफ से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। इत्तेहादियों से मुशावरत पर ब्रीफिंग। आइंदा के लाहे
अमल पर बात। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मरियम नवाज मुतहर्रिक। क़यादत से मुशावरत के बाद 25 रुकनी काबीना बनाने पर इत्तफाक। मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान, उज़्मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट समेत दीगर शामिल। पंजाब असेंबली के मजीद 8-9 मुंतखब अरकान का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी मरियम नवाज से मुलाकात। सूबे में तरक्याती कामों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ का वजीर आजम ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ ने मखलूत हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलानिया कहा था। वो 5 साल भरपूर सियासत करेंगे, मरकज और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पंजाब में बड़ी कामयाबी। 4 आजाद अरकान पंजाब असेंबली का IPP में शमूलियत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, भरपूर एतमाद का इजहार। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मजीद 10 से 15 अरकान राबिते में है। मजबूत हुकूमत हालात का तकाजा है। गुर्बत से तंग आवाम को फौरी रिलीफ देना होगा।